नमस्कार। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और खबर आपको एक बतानी है, वो ज़रूरी भी है, पड़ोस से जुड़ी हुई है। कहावत भी आपको बता देते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, या जिन्होंने ज़िंदगी भर सांप को पाला अब सांप उन्हें ही काट रहा है। खैर, कहावतों से तर पाकिस्तान की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर से एक आतंकी हमला हुआ है और तकरीबन 12 जवान, जब तक ये खबर लगातार अपडेट हो रही है, 12 जवानों की इसमें मौत हुई है। ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 20 दिनों में ये दूसरा बड़ा हमला है। कहाँ हुआ वो जान लीजिए। पाकिस्तान की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती हमलावर है और विस्फोटकों से लदा हुआ असलाहा, बारूद से लदा हुआ जो एक व्हीकल था वो जाकर चौकी से टकरा दिया गया। मलिकेल इलाके में संयुक्त चौकी से इससे टकरा दिया गया। 12 जवान मारे गए हैं, कई इसमें जख्मी हुए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो परेशानी पैदा करने वाली बात है, 6 आतंकियों के भी ढेर होने की खबर है। हालांकि ये आंकड़े इधर से उधर अभी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो परेशानी पैदा करने वाली बात यह है, कहा यह भी जा रहा है कि आतंकियों ने कुछ सैनिकों के सिर काट कर वो अपने साथ ले गए। ये जो ब्रुटैलिटी है ये दिखा रही है कि पाकिस्तान की कानून व्यवस्था या पाकिस्तान के जो सुरक्षा बल हैं, सेना है, उसका मनोबल और आतंकियों का मनोबल किस कदर है। इसे ऐसे समझ लीजिए। मीडिया शाखा, जो पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा है, उसी ने ये जानकारी दी है। मंगलवार का ये पूरा घटनाक्रम है। बन्नू जिले के मलिखेल इलाके में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। संयुक्त चौकी पर हमला करने का प्रयास किया गया। सेना जब जवाब देती है तो वो ये कहती है कि ऐसा प्रयास किया गया कि आतंकी हमला होने वाला था, हमने उसे विफल कर दिया। 12 सैनिकों की जान चली गई है, कई इसमें जख्मी भी हुए हैं। 6 आतंकवादी गोलीबारी से मारे गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये संख्या इधर से उधर होगी। विस्फोट इतना घातक था कि जो चौकी की दीवार है वो पूरी तरह से गिर गई। मतलब असलाहा कितना, बारूद कितना रहा होगा, विस्फोटक कितना रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 10 सैनिकों और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के 2 सैनिक इसमें मारे गए, यानी कुल 12। तालिबान गुट, पाकिस्तान का जो तालिबान गुट है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। और कहना यह है पाकिस्तानी सेना का कि अब हम एक सर्चिंग अभियान चलाएंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। वो सब बात के घटनाक्रम हैं जो एक औपचारिक बयान दिया जाता है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि कहीं कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई। बाहर से विदेशी मीडिया बुला के वो दिखा रहा था कि देखिए यहाँ सब कुछ ठीक है, कहीं कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई। पर आप तो जानते हैं ना, स्ट्राइक हुई थी। खैर, अब ये घटना ज़रूर महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है कि बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर ये हमला हुआ है, वहाँ पर 20 दिनों के अंतराल में 2 बड़े हमले हो गए। पिछला जो हमला था 9 नवंबर, क्वेटा में एक रेलवे स्टेशन पर ये अटैक था और ये टारगेटेड अटैक था। जवानों का मूवमेंट होना था, जवान जहाँ पर खड़े हुए थे स्टेशन में, वहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इसमें 9 नवंबर का एक घटनाक्रम है। 14 जवान और 25 लोग उनकी जान चली गई थी। एक बात और भी है, इसका सीधा असर, अभी इस बीच आपने देखा है कि चीन से कुछ मामलों को लेकर थोड़ी तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये जो बेल्ट है, बलूचिस्तान वाली जो बेल्ट है, यहीं पर चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है रोड परियोजनाओं का। और चीनी बेल्ट और रोड परियोजनाओं का जो प्रोजेक्ट है वो इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। इस वजह से भी ये चिंता की बात है। हालांकि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम ये अभियान चला रहे हैं। पीएम, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अलगाववादियों के खिलाफ एक नया सैन्य अभियान अब चलाया जाएगा। वो कब चलाया जाएगा? 9 नवंबर की घटना के बाद भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। और अब एक और घटनाक्रम सामने आया है जिसमें 12 जवानों की मौत, अब तक जो हमें जानकारी मिली है 12 जवानों की जान चली गई है। और सबसे ज़्यादा, मैं फिर दोहरा दूं, सबसे ज़्यादा ब्रूटल, क्रूर या आतंकियों के मनोबल को दिखाने वाला घटनाक्रम ये कि वो जवानों के सिर काट कर ले गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। जिस सांप को उसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, अब वही सांप पाकिस्तान को डस रहा है। तो इस खबर में इतना ही। क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसकी आलोचना भी आप कर सकते हैं। नमस्कार।